एक ऐसा व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है, वो भगवान की भक्ति करता है अच्छे से, तो उसके ऊपर भी वशीकरण, काला जादू ऐसी प्रक्रियाएं काम करेंगी क्या? बिल्कुल करेंगी। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है, तो जरूरी है कि उसे एक मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा। ऐसा देखो, लोगों को बहुत ज्यादा भ्रम हो चुका है कि अगर लड़का मांगलिक है तो उसके लिए लड़की मांगलिक ही चाहिए, अगर लड़की मांगलिक है तो उसके लिए लड़का ही मांगलिक चाहिए। ये ऐसा नहीं है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीयूटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग रही होंगी, काफी पसंद आ रही होंगी और आपको काफी कुछ जानने को भी मिल रहा होगा। सो आज की वीडियो, आज का पॉडकास्ट सेशन भी उतना ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कई सारी चीजों के बारे में। जैसे ही आप लोगों के प्रश्न होते हैं कि आपके रिश्तों में काफी दिक्कतें आ रही हैं, आपके घरों में काफी कलेश हो रहे हैं, नेगेटिविटी आपको मिल रही है, तो उस समय में आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या आपको इसके समाधान मिल सकते हैं। तो ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आज हम इस पॉडकास्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज के पॉडकास्ट सेशन में जो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है आचार्य अशोक जी। तो स्वागत करते हैं उनका और उनसे कई सारी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार निहारिका जी, आपको पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा, आपने मुझे बुलाया, एक मौका दिया लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाने के लिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आचार्य जी देखिए, ऐसे कई सारे लोग भी होते हैं जिनका विवाह नहीं हो पाता है, जिनकी शादी नहीं हो पाती है, तो इसका रीजन आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होता है? बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें देखो, सबसे पहली बात तो हम ये दे सकते हैं उसकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। अच्छा। क्योंकि आजकल लोग क्या देखते हैं कि मांगलिक दोष देखते हैं। क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो उनको चाहे पता हो चाहे ना पता हो, तो वो उनको बोलता है भी तुम्हारे बच्चों का संजोग बंधा हुआ है जी। और इसको मांगलिक दोष है। क्योंकि मांगलिक दोष होता क्या है, बहुत से को तो पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। कह रहे हैं आप। मांगलिक दोष जो है वो कैसे लगता है, कैसे बनता है, किसी को पता ही नहीं है। अच्छा। हमारे पास कई बार फोन आते हैं तो वो हमको ये बोलते हैं, हमने मतलब किसी को दिखाया, हाथ दिखा के हमको बताया कि आप मांगलिक हो। तो हाथ देख के कौन बता सकता है कि वो मांगलिक है? क्योंकि जब जन्म डेट ऑफ बर्थ टाइम से हम देखते हैं तो उसके अंदर पूरे जो ग्रह गोचर देखते हैं, ग्रह गोचर के कारण से उसका मांगलिक दोष पता चलता है। तो उसके अंदर रीजन देखना पड़ता है कि वो शादी उसकी क्यों नहीं हो पा रही है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अगर कुंडली के अंदर कोई दोष नहीं है तो हम ये देखते हैं कि इसका काम किसी ने बांध दिया, इसके संजोग किसी ने बांध दिए हैं, जिस कारण से इसकी शादी नहीं हो पा रही है। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है, तो जरूरी है कि उसे मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा। ऐसा देखो, लोगों को बहुत ज्यादा भ्रम हो चुका है कि अगर लड़का मांगलिक है तो उसके लिए लड़की मांगलिक ही चाहिए, अगर लड़की मांगलिक है तो उसके लिए लड़का ही मांगलिक चाहिए। ये ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों के मन के अंदर ये विचार, बहुत बड़ा विचार है और इसकी मतलब साधना भी है। अगर इसकी हम अनुष्ठान करवाते हैं, इसकी पूजा करवाते हैं, तो ये मतलब कि चीज संभव है। नॉन मांगलिक से भी शादी हो सकती है। अच्छा जी जी। तो आचार्य जी देखिए, अभी हमने ग्रह कलेश और काफी सारी चीजों के बारे में बात करी है। जी बिल्कुल। तो अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि लोगों के जो रिश्ते होते हैं उसमें भी काफी दिक्कतें आती है। जैसे कि अब वो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, पति पत्नी का हो, तो आपके पास भी काफी लोग आते होंगे ऐसे केसेस बिल्कुल आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं। क्योंकि आजकल क्या रहता है कि मतलब कि ये एक आम बात हो गई है। ठीक है जी। एक प्यार के अंदर दिक्कत आना वो एक आम बात हो गई, चाहे वो प्यार मियाँ बीबी का हो, चाहे जीएफ बीएफ का हो, ये एक नॉर्मल सी बात है। जी जी बिल्कुल। अब जैसे कि देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे कि अगर हम पति पत्नी का एग्जांपल ले, तो उसमें ज़्यादातर केसेस ये आते हैं कि भाई पति जो है पत्नी को धोखा दे रहा है या फिर पत्नी धोखा दे रही है। ठीक है। तो उस समय में आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन आती क्यों है, कि भावनाएं बदल जाती है, वो कहीं और चले जाते हैं, मतलब किसी और औरत के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही होती है? ये सबसे बड़ा कारण देखो क्या है कि आज कोई मियाँ बीबी है, ठीक है जी, तो उनका जो जीवन है, गृहस्थी जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा है, तो उनके घर में से कोई बड़ा कारण हो सकता है। अच्छा। जलस भावना करने के कारण से
कोई घर में से इतना कोई बड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण से मतलब उन दोनों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। जी 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 बिल्कुल। तो कोई जलन की भावना हो सकती है, या फिर जैसे कि आपने पहले ही बताया था कोई किया कराया भी करा सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा जी। तो अगर मैं पूछूं कि अगर हमें इसका सोल्यूशन चाहिए कि भाई वो वापस अपनी पत्नी के पास वापस आ जाए, तो उस समय हमें क्या करनी चाहिए चीजें? देखो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि देखो जो प्यार है दोनों का भी एकदम से खत्म हो गया जी, उसके बहुत से कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो प्यार एकजुट करने के लिए हमें उस चीज को देखना पड़ेगा भी। वो सबसे पहले तो उस चीज का रीजन जानेंगे भी इतना अच्छा इनका रिश्ता चल रहा है, वो एकदम से कैसे खराब हो गया, ठीक है ना, भी वो कैसे खराब हो गया। और उस रिश्ते को खराब होने का कारण देखेंगे, तो उसके बाद उनको बताया जाएगा कि मतलब तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का ये हल है जी। अगर वो हल कराएगा तो ही उनका रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। अच्छा जी जी। तो आचार्य जी, जैसे कि अभी हम पहले वशीकरण के बारे में बात कर रहे थे, तो अलग अलग प्रकार के हमने वशीकरण सुने, विवाह वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण। तो आपके अनुसार ये जो इतने सारे प्रकार है, क्या ये असल में होते हैं या फिर सिर्फ एक ही वशीकरण होता है? नहीं, देखो जो ये वशीकरण है ना, जो वशीकरण है वो कई प्रकार के होते हैं। अच्छा। ठीक है, कोई मुठकरण करता है, कोई वशीकरण बोल देता है भी मैं वशीकरण कर दूंगा, मुठकरण कर दूंगा, ठीक है ना। और कोई मोहिनी वशीकरण भी बोलता है जी, क्योंकि देखो जो वशीकरण होता है, अगर हम सीधा वशीकरण किसी इंसान के ऊपर कर सकते हैं तो उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि पहले उसके ऊपर कुछ हो तो नहीं रखा। अच्छा। हम क्या बोलते हैं, हम सीधा फोन करते हैं भाई मैंने वशीकरण करवाना है, और सामने वाला भी ये बोलता है मैं कर देता हूँ। अच्छा। ठीक है जी, सामने वाला भी ये बोलता है मैं कर देता हूँ, फिर वो पेमेंट कर देता है, सब कुछ होता है, उसके बाद काम नहीं होता है ना। बहुत से लोगों के हमारे पास ये शिकायतें आती हैं कि हमने आचार्य जी पैसे भी दिए, हमारा काम भी नहीं हुआ। जी जी जी। तो सबसे पहले इस चीज को देखना पड़ता है कि सामने वाले के ऊपर कुछ ऐसी पावर तो नहीं है पहले से ही जो हम अपना काम करेंगे उसको नुकसान भी हो सकता है, ये बात है। जी बिल्कुल। तो मतलब आपने भी मतलब काफी सारी प्रक्रियाएं देखी हैं, काफी आपने सिद्धियां भी प्राप्त कर रखी हैं, आपको काफी सालों का अनुभव है। बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया कौन सी होती है आपके अनुसार, तो वो कौन सी रहेगी हमारी? वो देखो सबसे जो अच्छी जो प्रक्रिया होती है ना, वो होती है मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण। बिल्कुल जी बिल्कुल, मोहिनी वशीकरण होता है। उसमें क्या रखता है, तो ये उसका काम भी हो जाता है, मोहिनी वशीकरण भी हो जाता है, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। जी, ठीक है, क्योंकि वशीकरण में हमने कभी केस देखे हैं, वशीकरण में क्या होता है, सामने वाले के ऊपर जब वशीकरण करते हैं ना, तो सामने वाला एकदम रोबोट जैसा बन जाता है भी। हम गुमसुम रहने जब तक तो उसके परिवार को पता चल जाता है भी इसके ऊपर कुछ हो गया, क्योंकि जो इंसान एकदम नॉर्मल है वो एकदम से ऐसा हो जाए तो उसको पता चल जाता है परिवार वाले को भाई ऐसा इसके ऊपर कुछ है, कोई तंत्रिक क्रिया हो गई इसके ऊपर जी। ठीक है ना। अगर जो मोहिनी वशीकरण है ना, मोहिनी वशीकरण के अंदर क्या रहता है, अगर हम किसी सामने वाले के ऊपर वशीकरण कर भी देते हैं तो वो सामने वाला बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अच्छा। ठीक है, और मोहिनी वशीकरण में ये चीज भी रहती है कि हम उसको जब चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं, जो उसको बुलाना चाहते हैं, तो उसको हम बुला सकते हैं। अच्छा जी 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 जी। तो जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, अभी हम पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे जी, तो अगर मान लीजिए कि अगर उनके बीच में काफी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, काफी तनाव आ रहा है और बात डिवोर्स तक भी पहुंच जाती है, तो उस समय इस चीज को सुलझाने के लिए हमारे लिए मतलब कौन सा वशीकरण बेस्ट रहेगा? देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मतलब कि पति पत्नी का जो रिश्ता है जी, वो एक पवित्र रिश्ता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि पवित्र रिश्ते के अंदर वशीकरण होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है जी जी जी। कई क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो शक के दायरे में जब चीजें आती है ना, तो वो क्या बोलते हैं, मेरे पति के ऊपर वशीकरण हो गया, पति बोलता है मेरी पत्नी के ऊपर वशीकरण हो गया, तो वो चीज ना हो करके घर में से कोई चीज रीजन निकल जाता है। ठीक है ना, घर में से कोई रीजन ऐसा निकल जाता है, तो जो मियाँ बीबी का रिश्ते को खुश देख करके जलस भावना करते हैं और उनके बाद में उनके ऊपर कुछ ऐसी क्रिया करा देते हैं जिस कारण से दोनों के अंदर दिक्कत और परेशानी आने लग जाती है, दोनों के प्यार के अंदर फर्क पड़ने लग जाता है। जी बिल्कुल, काफी सही बात करी आपने कि अगर किसी के मन में कोई ईर्ष्या की भावना हो तो उस चक्कर में भी वो कोई भी चीज करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है जी। अब जैसे कि हमने ये भी सुना है, आप पहले भी बता रहे थे कि लोगों को नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, जैसे हम नजर दोष भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर नजर लग गई है और उसके साथ सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है, तो उस समय में हम क्या कर सकते हैं?
देखो उस समय के अंदर सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमें लगता है ऐसा भी, हमें अंदर से आभास हो जाता है, ठीक है। जब अंदर से आभास होगा भी मेरे साथ बुरा ही बुरा हो रहा है, क्योंकि देखो किस्मत एक बार खराब हो सकती है इंसान की, 2 बार खराब हो सकती है, बार बार खराब नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो इसके लिए मतलब कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह ले, ठीक है, और उनसे मिले, उनसे अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो उनकी प्रॉब्लम का बताने के बाद में उनका सोल्यूशन भी करवाएं। बिल्कुल। और आचार्य जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इस पॉडकास्ट को हमारे काफ़ी दर्शक देख रहे हैं जी, तो मैं आपसे ये भी मतलब पूछना चाहूँगी कि ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि ये ज्योतिष विद्या हो गई, तंत्र विद्या हो गई, इनको बकवास मानते हैं, ऐसे बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। और कभी उनके साथ मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें हो रही है, गलत चीज़ें, तो वो बोलते हैं कि भाई हो रहा है होने दो, और बहुत डिले कर देते हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई देरी कर देते हैं कि हो रहा है जो होने दो, और चीज़ें और बिगड़ जाती है। तो आप हमारे दर्शकों को कोई सलाह देना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर कि उन्हें देरी नहीं करनी चाहिए इस चीज़ को लेकर, कि इन चीज़ों को समझना चाहिए, तो वो मैं चाहूंगी आपसे। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा होता है देखो विश्वास। जब इंसान को विश्वास होता है, देखो अगर कहते हैं मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी, जो मेन बात है। तो इंसान कई हमारे पास भी कॉल आते हैं, हमें बोलते हैं आप फ्रॉड हो भाई, आपके पास कोई काम नहीं करते, और मतलब कि होते ही नहीं है काम जी, ठीक है। वो क्यों, वो कौन लोग बोलते हैं जो मतलब कि कभी इस लाइन में आए ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वो लोगों को, वो इंसान गुमराह करते हैं जी, ठीक है जी, वो इंसान गुमराह करते हैं। क्योंकि देखो आज आप तकलीफ में हो, तो आप अगर अपनी फ्रेंड से बात करोगे, क्योंकि देखो बहुत सी चीजें ऐसे रहती हैं अपने माता पिता से बात नहीं कर सकते, तो एक ऐसा हमारा कोई फ्रेंड होता है जिससे मतलब कि हम अपना बातें शेयर कर सकते हैं, तो हम उसके कुछ सलाह लेंगे, अगर वो अच्छा होगा तो हमें सही गाइड करेगा, ठीक है। अगर वो अच्छा नहीं होगा, उसके मन में हमारे लिए कोई पाप होगा, तो वो हमें गलत ही गाइड करेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी, तो जैसे कि मतलब कहीं सारे लोगों के ना मतलब ये भी सवाल आता है आचार्य जी कि अगर मान लीजिए कि या तो पति धोखा दे रहा है या फिर पत्नी धोखा दे रही है उस समय में जी, तो ऐसी चीज कोई संभव हो सकती है जिससे या तो हम पति को या फिर पत्नी को एक दूसरे के प्रति वफादार बना दे, तो ऐसी भी कोई चीज संभव हो सकती है? बिल्कुल क्या हो सकती है जी, बिल्कुल। ऐसा देखो क्या रहता है कि आजकल देखते हैं कि मतलब बहुत सी चीजें देखते हैं कि मतलब इनमें पहले अच्छा प्यार था, उसके बाद में अचानक से दोनों के अंदर झगड़ा होने लग गया, ठीक है, इनका कारोबार भी डाउन होने लग गया। तो ये सबसे बड़ी कारण क्या रहता है कि किसी का कुछ किया कराया, जादू टोना, ब्लैक मैजिक जी। ये आजकल ये ब्लैक मैजिक, जादू टोना जो है ना, ये आम बात हो चुकी है। एक कहावत है, कहते हैं लोग दुखी नहीं अपने दुखों से, लोग दुखी हैं दूसरों के सुखों से। वो ये नहीं देखते कि हमारे घर में क्या है क्या नहीं है, वो सामने वाले को देखकर चलते हैं। सही बात है जी, बिल्कुल। तो आचार्य जी देखिए, जैसे कि अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें तो इसका अच्छा प्रयोग भी होता है और बुरा भी होता है। तो अब मान लीजिए कोई इसका बुरा उपयोग कर रहा है, जैसे कि आपने बताया था कि जलन की भावना से लोग किसी का मतलब जिंदगी उनकी बर्बाद करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो उस समय में उस व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है जो वशीकरण कर रहा है? तो ये रहता है कि आजकल हम देखते हैं कि जो वशीकरण करवाने के लिए आप बात कर रहे हो ना, तो जो इंसान दूसरे के ऊपर वशीकरण करवाता है तो उसका प्रभाव उल्टा भी उसके ऊपर पड़ सकता है। अच्छा। जो चीज वो सामने वाले पे करवाना चाहता है ना, तो वो उल्टी उस पे ही पड़ सकती है। जी जी। तो आचार्य जी आपके पास भी मतलब ऐसे काफी लोग आते होंगे जो बोलते होंगे कि भाई मेरे को इसकी जिंदगी बर्बाद करने से नष्ट करना है, तो उस समय में आप क्या करते हैं? देखो सबसे पहले तो हम सामने वाले की भावना देखते हैं जी, कि वो किस भावना से करवा रहा है। भाई उसका कोई रीजन है, या उसको कहीं धोखा मिला है, या मतलब कि उसका कोई जलस भावना है। तो अगर हम भी ये नहीं चाहेंगे, देखो भी किसी का अच्छा परिवार चल रहा है, उसको मतलब कि हम प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। क्योंकि देखो अगर आज हम किसी का ऐसे ही काम कर देंगे, ठीक है ना, तो हमें भी भगवान को जान देनी है, हमें भगवान जाकर सवाल करेगा भाई आपको जीवन में करने के लिए क्या भेजा था और आप करके क्या आए हो। बिल्कुल। तो आप मतलब कर्मों में मतलब मानते हैं इन चीजों को कि अच्छे कर्म बुरे कर्म भी होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं जी, बिल्कुल मानते हैं। अच्छा जी। तो आचार्य जी जैसे कि हम अभी आप बता रहे थे कि टोने टोटके जो होते हैं अक्सर सोशल मीडिया पे काफी लोग बताते हैं, कई सारे लोग होते हैं कि भाई बोलते हैं कि इलायची का लौंग का उपयोग करो तो ये हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये जो इतने सारे लोग रेमेडीज और टोटके बता रहे होते हैं हमें, कि सच में हमारे लिए काम करते हैं क्या? देखो ये जो रेमेडी हम बताते हैं, हम देखते हैं कि फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर
यूट्यूब के ऊपर बहुत सी रेमेडी बताते हैं, तो वो सामने वाला क्या करता है कि वो रेमेडी करने लग जाता है, तो वो नहीं होती तो उसका विश्वास उड़ जाता है जी, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इसके लिए देखो, अगर हर इंसान ऐसा कर सकता तो फिर साधना कहाँ गई, भक्ति कहाँ गई। अगर आज हम भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं तभी मंदिर में जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ऐसा ही अगर हम सोचेंगे भी ये रेमेडी करने से ही हम खुद काम कर सकें जी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जी, बिल्कुल। और अगर मैं आपसे पूछूं, एक ऐसा व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है, वो भगवान की भक्ति करता है अच्छे से, तो उसके ऊपर भी वशीकरण, काला जादू ऐसी प्रक्रियाएं काम करेंगी क्या? बिल्कुल करेंगी। अच्छा। क्योंकि देखो भक्ति एक अलग बात हो गई, क्योंकि वो उसके मन की भावना है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, ठीक है जी। और जो ये ब्लैक मैजिक है, काला जादू है, इसकी प्रक्रिया अलग है। अच्छा, ठीक है जी। क्योंकि देखो हम अगर बोलते हैं भगवान है तो शैतान भी है, ठीक है ना। तो भगवान के ऊपर हम विश्वास रखते हैं ना, तो शैतान पे भी रखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, ठीक है ना। हम बहुत सी जगह पे देखते हैं कि हम सुनते हैं कि इनके ऊपर कोई ओपरी कसर आ गई है, ठीक है ना। कोई इसने ओपरी कसर आने का कारण बहुत से हो सकते हैं, किसी ने करवा भी दिया होता है ये चीजें। जी, बिल्कुल। और जैसे कि आचार्य जी, मैं देख रही हूँ कि आपने ये जो मालाएं हैं ये भी धारण कर रखी हैं, तो क्या ये एक व्यक्ति के लिए सच में काम करती है? मतलब एक तरीके से सुरक्षा कवच होती है हमारे लिए? देखो ये जो मालाएं होती हैं, हम देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, मार्केट से जाकर के माला लेके आते हैं, उसको पानी से धो के गले में पहन लेते हैं जी, तो वो काम नहीं करती। अच्छा। क्योंकि ये जो मालाएं हैं ना, इनको भी शुद्ध करना पड़ता है, इनके लिए भी मंत्र जाप होता है, तब जाकर के ये काम करती है। जी, 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 अच्छा। तो जैसे कि अभी आपने मंत्र जाप के बारे में बात करी है, वैसे हाल ही में मैंने ये चीज़ सुनी थी कि जैसे कि आपने मिठाई के बारे में सुना होगा, मिठाई वशीकरण जिसे हम बोलते हैं, कि मिठाई में भी कोई तंत्र मंत्र फूंक कर किसी को वश में कर लेते हैं, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं आपके? बिल्कुल होती है। अच्छा, ये भी काम करती हैं? बिल्कुल करती हैं। क्योंकि आजकल का जो वशीकरण है, ऐसा भी हो सकता है कि जो हम सामने वाले को, ठीक है ना, सामने वाले को दूरी बना करके, तो यहाँ से अगर हम मंत्र बोलेंगे तो उसको देख रहे हैं सामने वाले को, यहाँ से देख करके उसको मंत्र बोलेंगे तो उसके ऊपर भी हो जाएगा। अच्छा, खिलाना तो बहुत दूर की बात हो गई। जी, 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 बिल्कुल। तो मतलब उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कल को किसी ने मेरे ऊपर ही ऐसे मंत्र फूंक दिया मिठाई के जरिए, तो उस समय मैं क्या कर सकती हूँ? आपको देखो सबसे पहले क्या रहता है कि आपको पता चलेगा कि मतलब कि मेरा जो मन है वो घर में नहीं लगता, क्योंकि जो मैं घर में मन लगाती हूँ वो नहीं लग पा रहा, ठीक है। मेरा मन ऐसे करता है मैं घर से चली जाऊं, किसी इंसान की खिंच पड़ रही है मेरे को, जी, ठीक है ना, भी ऐसा खिंचाव आ रहा है मन को, तो अपने आप पता चल जाता है भी मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। अगर हमको नहीं पता लगता तो हमारे परिवार वाले बता देते हैं। जी, जी, ये चीज है। बिल्कुल। तो आचार्य जी, अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि अक्सर जैसे कि आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि लोग रास्ते पर, सड़कों पर, चौराहे पर उतारा चढ़ा देते हैं, जी, है ना। तो उसका मतलब महत्व क्या होता है? लोग करते क्यों है ऐसा? देखो वो करते इसलिए हैं कि मतलब उनको प्रॉब्लम आती है, तो ये एक सात्विक क्रिया रहती है। जब हम देखते हैं कि जैसे चौराहे के ऊपर कोई मटका पड़ा है, कोई नारियल पड़ा है, कोई मिठाई पड़ी है ना, तो ये एक तंत्रिक क्रिया ही होती है। अच्छा, जो अपने ऊपर से उतारने के लिए की जाती है, और जो इंसान उसके ऊपर से निकलता है या उसके पास से भी निकलता है ना, तो ये उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। जी, 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 जी। पर आचार्य जी, आपको ही नहीं लगता कि ये गलत चीज़ है एक तरीके से? अगर वो बीच सड़क पे ऐसी चीज़ें रख रहे हैं और उनको पता है कि ये किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी जा सकती है, जो भी उनकी सारी बलाएं, जो भी उनके मतलब जीवन में दिक्कत हो रही है, तो इसका कोई और सोल्यूशन नहीं हो सकता है क्या? बहुत से सोल्यूशन है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम अपना जो दुख है हम दूसरों के ऊपर सौंप दें, ये नहीं हो सकता। इसका बहुत से मतलब के उपाय हैं इन चीजों के, बहुत सी पूजा पाठ है जो इंसान इस चीज को खत्म कर सकता है। जी, अच्छा, तो मतलब कोई आप एक ऐसा उपाय में बता सकते हैं? बिल्कुल। इसके लिए देखो उपाय यही है कि सबसे पहले हमें ये लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो भगवान के अगर मंदिर में जाते हैं तो हमें अंदर से आभास होता है भी हमारे साथ कुछ गलत है। जी, ठीक है। क्योंकि देखो जो मंदिर है वो बहुत प्राचीन होता है और भगवान में बहुत शक्ति रहती है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। जी। तो जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण लूं कि अगर किसी घर में किसी को लग रहा है कि उसके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो उस समय में अगर उसको पता लगाना हो कि उसके घर में हो क्यों रही है ऐसी चीजें, मतलब हो क्या रहा है असल में, तो इस चीज का हम पता लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। जी, तो वो कैसे पता लगेगा हमें?
देखो, अगर हमारे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हमें आ रही है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लें। तो अपना कोई घर की, जैसे वो कोई टेवा होता है, टेवा दिखाया जाए, या घर की मिट्टी लेके उस चीज को जांच कराई जाए। मतलब कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा करके अपने घर की मिट्टी ले जाएं। अगर घर, हम देखते हैं कि आजकल मार्बल लगा है तो मिट्टी मिलनी मुश्किल हो जाती है, तो घर में जैसे प्लांट वगैरह लगे होते हैं उनमें से मिट्टी ले जाओ, उनको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो वो आपको बता देंगे आपके घर में कुछ है। जी। तो अगर आपको कुछ, आपके घर में कुछ है तो उसका उपाय करवाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। तो अब मैं आपसे एक और प्रश्न भी पूछना चाहूंगी जो हमारे दर्शकों ने ही पूछा था। तो अक्सर जैसे कि हम ये भी देखते हैं घरों में कि लक्ष्मी आना भी बंद हो जाती है, घर में बरकत आना, पैसे आना बंद हो जाते हैं अचानक से। तो उसके लिए आपको ये मैं उपाय बता सकते हैं ऐसा जिससे घर में जो बरकत है, जो भी लक्ष्मी आ रही है वो वापस आना स्टार्ट हो जाए? बिल्कुल, इसके लिए देखो माँ लक्ष्मी का जाप होता है। अच्छा, ठीक है जी। और वो जब महालक्ष्मी का जाप इंसान सच्चे मन से करे तो लक्ष्मी आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो ये मतलब सच में काम करेगा हमारे लिए? बिल्कुल करेगा जी, बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि इसका भी समाधान हमें मिल सकता है, तो मतलब ये मंत्र बता सकते हैं कि कौन से मंत्र का हमें प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल आपको बता सकते हैं जी। क्योंकि देखो मंत्र करने की भी एक क्रिया होती है। अच्छा। हम क्या सोचते हैं कि मतलब बेड के ऊपर बैठे मंत्र बोल रहा है जी। कोई, हम चलते चलते मंत्र बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मंत्र करने के लिए एक ऐसा काम करना पड़ता है जिससे वो मंत्र काम करे। हम क्या देखते हैं, हमने चलते हुए जा रहे हैं, मंत्र बोल रहे हो, मंत्र काम नहीं कर रहा, तो ये मंत्र ऐसे काम नहीं करते। इसके लिए क्या रहता है कि चावल लो, चावल लेकर के महालक्ष्मी का जाप करो। हाँ जी। ओम महालक्ष्मी आय नमः। ठीक है जी। तो उसमें क्या रहता है कि वो 1.25 लाख जाप कर लो, 11,000 जाप करो, 21,000 जाप करो, मन से करो। जब इंसान मन से करेगा तो वो काम भी करेगा। अच्छा जी। जी। तो ये जो मंत्र का जाप है ये मतलब सच में हमारे लिए काम करेगा? बिल्कुल करेगा जी, बिल्कुल करेगा। जी। क्योंकि इसमें एक कारण और भी हो सकता है। हम क्या देखते हैं, हमने चावल लिया, जैसे मैंने आपको बता दिया भी, मैंने आपको चावल लिया, चावल लेने के बाद में आप मंत्र भी मैंने आपको बता दिया। अगर उसके घर के अंदर कोई नेगेटिविटी चीज होगी तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। अच्छा जी। ठीक है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि हम काम कर रहे हैं, अगर घर के अंदर 4 कमाने वाले हैं तो चारों की कमाई का पता ही नहीं चल रहा वो जा कहाँ रही है। सही बात है। तो ऐसे करने के बाद में हम सोचते हैं मंत्र करें। मंत्र जब करेंगे वो मंत्र भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके घर के अंदर तो पहले नेगेटिविटी है। जी बिल्कुल। यानी कि नेगेटिविटी हमें पहले निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। अच्छा जी। तो ऐसी, जैसे कि अभी हमने ग्रह कलेश के बारे में बात करी, आपने मतलब काफी अच्छे से बताई ये सारी चीजें। तो वैसे ही हमने उच्चाटन क्रिया के बारे में मतलब काफी चीजें सुनते हैं हम, सोशल मीडिया पर भी काफी रील्स आ रही होती है। तो ये उच्चाटन क्रिया होती क्या है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये देखो एक ऐसी क्रिया है जिससे हर इंसान नहीं कर सकता। अच्छा। ठीक है ना। एड तो हम बहुत देख लेते हैं। जी। ठीक है ना। तो वो एड देखने के बाद हम क्या देखते हैं, अगर ये क्रिया हम करा के देखें भाई शायद हमारे लिए काम करेगी, है ना, तो ये हर इंसान नहीं कर सकता। अच्छा। ये बहुत कठिनाई वाली क्रिया रहती है जो बहुत कम लोगों को आती है। बिल्कुल। यानी कि जितनी बड़ी बड़ी हम प्रक्रियाएं देखते हैं हर किसी का मतलब करने के लिए संभव नहीं हो सकती उनकी। बिल्कुल जी। तो आचार्य जी अब देखिए आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि कई सारे लोगों को इन चीज़ों को लेकर भ्रम भी होता है, मानते नहीं है इन चीज़ों को, है ना। तो वैसे ही अगर मैं इस चीज़ को लेकर बात करूँ, जैसे कि काला जादू हो गया, हमारा ग्रह कलेश हो गया, तो इन चीज़ों के लिए लोगों को असल में मतलब अगर आपको एक मैसेज देना हो कि उन्हें क्या करना चाहिए कि इन चीज़ों को लेकर, जैसे कि बहुत लोग डिले भी कर देते हैं, तो उसके लिए आप कोई हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि अगर आपके मन में ये चीज़ आ रही है कि हमारे घर में अंदर कोई नेगेटिविटी है तो उसका जितनी जल्दी हो सकता है ना उसका सलूशन करवाएं। क्योंकि वो नेगेटिविटी आगे ना बढ़े। क्योंकि अगर आज 10 रुपए लगेंगे तो ज़्यादा बढ़ने के बाद वो 10,000 तक बात चली जाती है। जी। ठीक है ना। क्योंकि 10 रुपए लगाने की तो गुंजाइश इंसान के पास हो जाती है, तो 10,000 लगाने की गुंजाइश नहीं होती है। बिल्कुल। यानी कि देरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लें और अपने घर में पूजा पाठ करवाएं। ठीक है। और वो जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालें। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने हमसे संपर्क करना है तो हमारी जितनी भी डिटेल हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, तो आप उस स्क्रीन से डिटेल्स लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं।